अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और सादल हुसैन हमारे तकनीकी मुआविन हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। करते हैं यहाँ कतर में होने वाले बड़े इवेंट से, जो कि अब बहुत ही करीब आ चुका है और एक हफ्ता रह गया है अरब कप के पहले मैच में। यानी कि आज से गिन लीजिए तो कितने दिन बाकी बचते हैं, 6 दिन 7 दिन। अगले मंगल को होना है और अगले मंगल से शुरू होना है ये टूर्नामेंट, जिसमें कि अरब दुनिया की बेहतरीन 16 टीमें शरीक हो रही हैं। अब तक भी अगर आपने टिकट ना लिया हो तो ले लीजिए, देख करके स्केड्यूल के किस टीम को आप सपोर्ट करना चाहते हैं। जाहिर है कि ये सवाल इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि हम तो करेंगे कतर की सपोर्ट, कतरी टीम, लेकिन उसके बाद अगर आपकी कोई और फेवरेट टीम है तो उसके लिए भी आपको जाना चाहिए और उनको चीयर अप करना चाहिए स्टेडियम में। और जनाब, स्टेडियम में जाने के लिए हया कार्ड यानी कि फैन आईडी का होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर कोई एंटर नहीं होने देगा स्टेडियम में। पहले आपको ऑनलाइन फीफा की वेबसाइट से टिकट लेनी है और जब आपको टिकट मिल जाएगी तो उसके ऊपर एक नंबर होगा। वो नंबर आपको काम आएगा जब आप दूसरे पोर्टल पे जाएंगे, जो कि हया का पोर्टल है, और वहां पर उस नंबर को आप एंटर करेंगे और तमाम अपनी डिटेल्स, फोटो वगैरह सब कुछ। और उसके बाद आपको पहले तो ये था, यानी आज तक तो ये था कि क्यू पोस्ट वाले घर ला के दे रहे थे कार्ड, लेकिन कल से ये सहूलत नहीं होगी। तो फिर जा करके आप उसको वसूल कर लीजिएगा दोहा एग्जीबिशन सेंटर से, लेकिन वसूल जरूर कीजिएगा क्योंकि उसके बगैर बात बनने वाली नहीं है। और जो बाहर से आ रहे हैं अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए, और ये मौका है उन लोगों के लिए कि जो आना चाहते हैं कतर और किसी टीम को सपोर्ट करने के बहाने वो आ सकते हैं। और उसका तरीका यही है कि वो भी फीफा के जरिए से, फीफा की वेबसाइट के जरिए से टिकट खरीदेंगे, हया कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे और उसी के साथ ही उनका वीजा भी अटैच होगा। अगर मंजूर हो जाता है सब कुछ तो उनको वीजा भी मिल जाएगा और साथ साथ कार्ड वो प्रिंट कर लें, यानी कि उसका फोटो जहां पर भी हो वो, और आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और उसके बाद जब वो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो वहां पे स्पेशल एक कॉर्नर होगा जहां से वो अपना कार्ड वसूल कर सकते हैं। अगर वहां से ना भी लिया तो दोहा एग्जीबिशन सेंटर से, और इसके अलावा दीगर जो सेंटर्स इसी कार्ड के लिए, इसी मकसद के लिए खोले जा रहे हैं, वहां से वो रिसीव कर सकते हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि हो रही है अगले साल और होगी अमारात में, उसमें इस बार अरब दुनिया से 3 टीमें शरीक हो रही हैं। जी हाँ, 3 अरब टीमें खेलेंगी इस चैंपियनशिप में, और ये 3 टीमें हैं मिस्र की अल अहली जो कि अफ्रीका के चैंपियन, और मेजबान अमारात की अल जजीरा जो कि अमारात की चैंपियन, अमारात की लीग चैंपियन, और सऊदी अरब का अल हिलाल क्लब जिसने के कल ही एक बार फिर से अपने सर पे सहरा सजाया है एशियन चैंपियन होने का। फाइनल मुकाबले में वुहान स्टीलर्स को 2-0 से शिकस्त दी और ये चौथा मौका है कि वो एशिया का चैंपियन बना है। ओवरऑल ये तीसरा ऐसा मौका है कि जब फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 अरब टीमें शरीक हो रही हैं। इससे पहले 2019 के एडिशन में सऊदी अरब का अल हिलाल, कतर का असद और ट्यूनिस का अत-तरजी क्लब मौजूद था, जबकि 2020 का क्लब वर्ल्ड कप जो यहां पर कतर में हुआ था उसमें कतर का दुहैल और मिस्र का अल अहली क्लब अरब दुनिया से शरीक थे। तो जनाब, अरब कप के लिए अब एक्साइटमेंट बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अब तो काउंटडाउन फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जहां शुरू हुआ उसी के अगले दिन यहां पर पहुंच गई ट्रॉफी अरब कप की। और ये ट्रॉफी अब सिर्फ पहुंची नहीं है बल्कि इसने घूमना फिरना भी शुरू कर दिया है और पूरा एक स्केड्यूल तैयार किया गया है अरब कप को दोहा में घुमाने का।
और आप उसको करीब से देख सकते हैं और उसके साथ फोटो वोटो भी निकलवा सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। और आज इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि अरब कप की ट्रॉफी को करीब से देखें जो कि खालिस सोने की बनी हुई है, बड़ी जबरदस्त है, तो आप जा सकते हैं सूक वाकिफ यानी कि ईरानी मार्केट। वहां पर 9 बजे से पहले पहुंच करके आप ये मौका हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मजीद और भी जगह हैं, बात यहीं पर खत्म नहीं है। कल कतारा में होगी ये ट्रॉफी, उसके बाद कतर मॉल में होगी, उसके बाद दोहा फेस्टिवल सिटी में होगी। और जरा सा खबरों को फॉलो कीजिए ताकि पता चले कि कहां आप पहुंच सकते हैं और कौन कौन से औकात हैं। वैसे बेसिकली शाम के टाइम ही पहुंचती है। तो जनाब ट्रॉफी आ चुकी और ट्रॉफी पे अरबी जुबान में लिखा हुआ है कासुल अरब यानी कि अरब कप। और उसके कप के जो नीचे जो निचला जो हिस्सा है ना, उसमें अगर आप देखेंगे गौर से तो अरबी जबान के हुरूफ आपको नजर आएंगे। और ये जो हुरूफ हैं ये हैं मीम, वाव, ता, नून या मौतनी, जो कि अरबी के एक बड़े शायर हैं इब्राहिम अल-तोखान। उनका एक बड़ा मशहूर तराना है जिसमें वो अरब नेशन के इत्तेहाद और आपसी भाईचारे पर बात करते हैं। उसी से ये लिया गया है ये कलमा, ये लफ्ज, और इसको वहां पर कंधा कर दिया गया है। और दरमियान में एक मोटी सी लकीर आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी। ये इशारा है उन तिजारती रास्तों की जानिब के जिन पर अरब चला करते थे पुराने जमाने में तिजारत के लिए। और साथ ही साथ ये इशारा इस जानिब भी है जो इसको हम इकाल कहते हैं, जो कि सर पे आप देखते हैं कि अरब तमाम रखते हैं गतरे के साथ साथ। और इनफैक्ट मेरे सर पे भी आपको नजर आता है ये गोल सी एक डोरी, इसी की तरफ इशारा है उस कप में। फिर दुनिया का जो नक्शा है, उस नक्शे में जो कि नक्शा मौजूद है इस ट्रॉफी पर, उसमें जो अरब मुल्क हैं उनको जरा नुमाया किया गया है, ऊंचा करके दिखाया गया है कि पता चले कि किन किन मुल्कों का है ये कप, ये टूर्नामेंट। अरब कप में कतर मेजबान की हैसियत से शरीक है और कतरी खिलाड़ी पूरे तौर पर इस चैलेंज के लिए तैयार हैं। अल-मुइज़्ज़ली, बस्साम रावी और दीगर खिलाड़ियों ने कहा है कि हम पूरे तौर पर तैयार हैं और कोशिश ये होगी कि हम बेहतर से बेहतर नताइज हासिल करें इस टूर्नामेंट में। और यहाँ पर यह बात भी याद रखने की है कि कतर फिलहाल एशिया का चैंपियन है। और आगे बढ़ते हैं मजीद कुछ फुटबॉल की दुनिया से ही कुछ मैचेस। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सऊदी अरब के अल हिलाल क्लब ने जनूबी कोरिया के बोहांग स्टीलर्स को किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले फाइनल मैच में शिकस्त दी 2-0 से। पहला गोल पहले ही मिनट में कर दिया था नासिर दोसरी ने और फिर कोरियाई खिलाड़ियों को संभलने का मौका नहीं दिया। मूसा मारेगा ने 63वें मिनट में यानी कि सेकंड हाफ में दूसरा गोल किया, जबकि कोरिया के खिलाड़ियों की जानिब से कोशिशें तो बहुत हुई लेकिन उनमें से कामयाब एक भी ना हो सकी। कल ही यूएफा चैंपियंस लीग के मुकाबलों में जो कि ग्रुप स्टेज के राउंड नंबर 5 के मुकाबले हैं, उनमें जर्मनी के बायर्न म्यूनिख ने अपना मैच जीता है यूक्रेन के दिनामो कीव के खिलाफ 1 के मुकाबले 2 गोल से। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्पेन के वेरिल को शिकस्त दी है 2-0 से। बार्सिलोना और पुर्तगाल के बेनविका के दरमियान मुकाबला बराबर रहा और कोई भी टीम गोल ना कर सकी। लेकिन ये जब से चावी हर्नांडेज बने हैं कोच बार्सिलोना के, कहा जा रहा है कि उसके बाद से ये अब तक का बार्सिलोना का सबसे पावरफुल मैच था, अगरचे गोल नहीं हो सका। एटलांटा जो कि इटली का फुटबॉल क्लब है, उसका मुकाबला था स्विट्जरलैंड के यंग बॉयज से। 3-3 गोल से यह मैच रहा बराबर। रूस के जेनिट सेंट पीटर्सबर्ग का मुकाबला स्वीडन के मैल्मो के साथ था, 1-1 गोल से रहा बराबर। चेल्सी जो कि इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है, उसने हराया है इटली के जुवेंटस को 4-0 से, जो कि गुज़िश्ता 17 बरसों में जुवेंटस की सबसे बड़ी शिकस्त है चेल्सी के हाथों। और उसके बाद से जबरदस्त तनकीद का सामना है इस टीम के कोच को और इसके मैनेजमेंट को। स्पेन के सेविला ने हराया है जर्मनी के वोल्सबर्ग को 2-0 से और फ्रांस के लेल ने अपना मैच जीता है ऑस्ट्रिया के रेड बुल साल्जबर्ग के खिलाफ 1-0 से। और यूरोपियन चैंपियंस लीग के मुकाबले जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके पास मौका है कि आज एक बड़ा मैच उनका मुंतजिर है। जी हां, ये मैच है
फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मन, जो कि आप जानते हैं कि कतर की मिल्कियत है, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की मिल्कियत है पेरिस सेंट जर्मन, और इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी यानी कि मेसी, नेमार वगैरह वगैरह, सेर्गियो रेमोस और भी खिलाड़ी हैं। तो वो तमाम खिलाड़ी जिनको आप खेलते हुए देखना पसंद करते हैं, आज 11 बजे वो सफारा होंगे मैनचेस्टर सिटी के। जी हां, इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी, दोनों ही जबरदस्त टीमें हैं और उम्मीद है कि रात को 11 बजे ये मुकाबला जो शुरू होगा कतर के वक्त के मुताबिक जबरदस्त होगा और आप बीएन स्पोर्ट्स के चैनल 1 पर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आज और भी बहुत सारे मुकाबले होने वाले हैं यूरोपियन चैंपियंस लीग के, और ये हैं स्पेन के एथलेटिको मैड्रिड और इटली के मिलान के दरमियान। ये भी अच्छा मैच होने वाला है। जर्मनी के प्रोसिया डॉर्टमंड और पुर्तगाल के स्पोर्टिंग लिस्बन के दरमियान मैच होगा। और इसके अलावा इटली का इंटर मिलान सामना कर रहा है यूक्रेन के शाख्तार दोनेत्स्क का, और हॉलैंड का एजेक्स एम्स्टरडम तुर्की के बशक्ताश क्लब के खिलाफ खेलेगा। आज ही यूरोपियन चैंपियंस लीग में जो और मुकाबले 11 बजे होने वाले हैं जबरदस्त थे, उनमें इंग्लैंड का लिवरपूल सामना कर रहा है पुर्तगाल के पोर्तो का, और देखिएगा जरूर स्पेन का रियल मैड्रिड मोल्दोवा के शेरिफ तिरास्पोल का सामना करेगा, जो कि निस्बतन एक कमजोर हरीफ है, लेकिन बहरहाल कहा कुछ नहीं जा सकता है। ये तमाम मैचेस आप देख सकते हैं बीएन स्पोर्ट्स के अलग अलग चैनल्स पर। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि पेरिस सेंट जर्मन में बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं और ये कतर की मिल्कियत है। पेरिस सेंट जर्मन ने यानी कि पीएसजी ने ऐलान किया है कि उनके स्टार जर्मन खिलाड़ी जुलियन ड्रेक्सलर इलाज के लिए यहां आ रहे हैं कतर, और स्पिटर हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा। उनके घुटने के मसल्स खिंच गए हैं। अंदाजा यह है कि 6 हफ्ते लगेंगे उनको सही होने में। और स्पिटर मैं आपको बताऊं कि जाना जाता है पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन सर्विसेज के लिए, और यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी इलाज करा चुके हैं, जिनमें एम्बाप्पे है, उस्मान देम्बेले है, सुमेल उमतीती हैं और नेमार हैं। इसके अलावा और भी खिलाड़ी हैं। तो अब ताज़ा इनमें ड्रेक्सलर का इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड कप 2022 कतर फीफा वर्ल्ड कप जैसे से करीब आ रहा है। हम सब की एक्साइटमेंट में इजाफा तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हमारे साथ छोड़े जा रहे हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया में इस टूर्नामेंट की तशहीर के लिए, तरवीज के लिए, इसको मशहूर करने के लिए, लोगों को कतर के बारे में बताने के लिए अपना वक्त लगाया, अपनी सेहत लगाई, और अब वो हमारे दरमियान नहीं है। इन नुमाया लोगों में एक कतर के अली बिन मोहम्मद अल मर्री हैं, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर थे, हसाइफ के नाम से जाने जाते थे, और दुनिया के कई मुल्कों का उन्होंने अपनी गाड़ी के जरिए से चक्कर लगाया, और उस गाड़ी पर लिखा हुआ था कि सी यू इन कतर इन 2022, यानी कि हम आपका इस्तकबाल करेंगे 2022 कतर में। लेकिन अब वो उस मौके के आने से पहले ही दुनिया से चल बसे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ कतर में जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और दूसरे जो नुमाया लोग हैं, उन्होंने उनको खराज अकीदत पेश किया है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी गाड़ी पर यह भी लिखा हुआ था कि हार सिर्फ बहादुरों की होती है, जो बुज़दिल होते हैं वो तो मार्के में उतरते ही नहीं हैं। तो जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सी लाइन है जो कि उनकी गाड़ी पर, साथ ही साथ वेलकम टू कतर वगैरह। उन्होंने अपना सिलसिला सफ़र शुरू किया था गुज़िश्ता साल 4 जून से, और कतर से वो ईरान गए, वहाँ से फिर अज़रबैजान, अर्मीनिया, जॉर्जिया और फिर तुर्की पहुँचे, और फिर उसके बाद तुर्की से बुल्गारिया, रोमानिया, यूनान, अल्बानिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, सर्बिया, हंगरी, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, लिथुआनिया, रशिया, फिर उसके बाद पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, हॉलैंड। इन तमाम मुल्कों में वो कतर के पैगाम को और वर्ल्ड कप को लेकर के गए, लेकिन अफसोस कि वो उस इवेंट के आने से पहले ही दुनिया से चले गए।
और बात करते हैं क्रिकेट की। आप जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान कल कानपुर में पहला टेस्ट मैच होने वाला है। इस टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे भारतीय कप्तान होंगे और जो सीनियर खिलाड़ी हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, वो तमाम नहीं खेल रहे और सुरेश अय्यर डेब्यू कर रहे हैं इस मैच में, अपने टेस्ट करियर का आगाज कर रहे हैं। उसके अलावा और भी खिलाड़ी हो सकते हैं जिनको शायद कल तक बताया जाए कि वो कौन कौन हो सकते हैं, या हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन सुरेश अय्यर का तो कंफर्म कर दिया गया है। अच्छा जनाब, एक टेस्ट मैच जारी है श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीमों के दरमियान और वेस्टइंडीज की पकड़ इस टेस्ट पर अब खत्म होती जा रही है। श्रीलंका ने पहली पारी में खेलते हुए 386 रन बनाए थे, दूसरी पारी में 191 रन बना करके डिक्लेयर कर दिया था पारी को। वेस्टइंडीज ने 230 रन बनाए थे पहली पारी में, यानी कि पहली पारी में काफी पीछे रह गए थे और उसके बाद दूसरी पारी में जब दावत दी है डिक्लेयर करने के बाद श्रीलंका ने कि आइए खेलिए और 348 रन बना करके जीत जाइए, तो उनका बहुत ही बुरा हाल है। स्पिनर्स के को बिल्कुल नहीं खेल पा रहे और टीम के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं सिर्फ 52 पर। अभी भी 296 रन बनाने हैं और जाहिर है कि एक मुश्किल टारगेट है, पूरा दिन बाकी है कल का और ऐसा लगता नहीं है कि अब इस गेम में वापसी हो सकती है। लेकिन क्रिकेट तो जनाब मिरेकल्स होते रहते हैं, हो सकता है कि आखिरी खिलाड़ी 8, 9 नंबर 10 के जम जाएं और मैच को, क्योंकि जीतना बहरहाल काफी मुश्किल लग। इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हल्के से अपने मेजबान उबैद ताहिर और हमारे तकनीकी माविन सादर हुसैन, हम दोनों को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।